बिल्ली के गले में घंटी की कहानी। एक व्यवसायी था। उसके पास एक बहुत बड़ा गोदाम था। गोदाम में कई छोटे बड़े चूहे रहते थे। चूहों ने दुकान और गोदाम के अंदर ही बिल बना लिए थे और रात के समय जब कोई नहीं रहता तब चूहे अपने बिल से निकलते और गोदाम में रखा अनाज खा जाते थे। इससे व्यवसायी को बहुत हानि हो रही थी। उसने चूहों को भगाने के कई उपाय किए पर कोई भी उपाय सफल नहीं हो सका। व्यवसायी को उसके एक मित्र ने बिल्ली पालने की सलाह दी। व्यवसायी को सलाह अच्छी लगी और उसने एक मोटी ताजी बिल्ली पाली और बिल्ली को गोदाम में ले जाकर छोड़ दिया। बिल्ली गोदाम में रहती और रात में जब भी कोई चूहा अपनी बिल से अनाज खाने के लिए निकलता तो बिल्ली उसे दबोच लेती और खा जाती थी। बिल्ली को जब यहाँ अच्छा लगने लगा क्योंकि रोज उसे हट्ठे कट्ठे चूहे खाने को मिलते थे। धीरे धीरे गोदाम में चूहों की संख्या कम होने लगी। एक दिन जब बिल्ली कहीं गई थी तब सारे चूहों ने मीटिंग बुलाई और बिल्ली से किस प्रकार बचा जाए इस बात पर चर्चा की गई। सभी ने अपने अपने विचार रखे पर कोई सहमति नहीं बन पाई। अंत में एक नौजवान चूहे की बारी आई। उसने कहा, अगर हम बिल्ली के गले में घंटी बांध दे तो हमारी समस्या का हल हो जाएगा। जब भी बिल्ली आएगी हमें उसके गले में बंधी घंटी की आवाज सुनाई दे जाएगी और हम सभी अपने अपने बिल में चले जाएंगे और अपनी जान बचा लेंगे। सभी चूहों को उस नौजवान चूहे की बात अच्छी लगी और सभी को लगा कि अब बिल्ली के गले में घंटी बांधने के बाद उनकी समस्या का हल हो जाएगा और वो पहले की तरह आराम से घूम फिर सकेंगे। सभी इस बात पर बहुत खुश थे। तभी बुजुर्ग चूहा नाराज होकर बोला, अरे मूर्खों, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। जब तक बिल्ली के गले में घंटी नहीं बंधती तब तक हम ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। पहले मुझे ये बतलाओ, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? बुजुर्ग चूहे की बात सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। अब किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। जो भी चूहा बिल्ली के गले में घंटी बांधने जाएगा बिल्ली उसे खा जाएगी। तभी अचानक बिल्ली के आने की आवाज सुनाई दी और सभी चूहे अपने अपने बिलों में चले गए। बाद में इसी तरह के किसी कार्य को करने के लिए बिल्ली के गले में घंटी बांधना कहावत प्रचलित हो गई, जिसका अर्थ है बहुत ही कठिन कार्य को करने का प्रयत्न करना। शिक्षा: किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में सही योजना बना लेना चाहिए, नहीं तो बाद में जग हंसाई होती है। वंदना स्टोरी चैनल में इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा कहानी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।